चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है उसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और उन सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मेरे पास कि आपके लिए क्लास 12th के लिए लाइव फ्री कॉमर्स क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि मैं नून एकेडमी पर लेता हूं, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का लिंक, ग्रुप का लिंक, सारी चीज़ें। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। आप यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट विच कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज एदर इनसफिशिएंट और डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी। कौन सी सोर्सेज यूज यहां पर नहीं करी जा सकती हैं? देखिए, आपका जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, पहले से स्टाफ है, वो इनसफिशिएंट है और जो एलिजिबिलिटी चाहिए जॉब के लिए वो फिल नहीं करता है। तो यहाँ पर जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, दो तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं हमारे, एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जो लोग कंपनी के हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए या तो प्रमोशन होता है या उनके लिए ट्रांसफ़र होता है। तो वो दोनों चीज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, जितने भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उन केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस को, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आपको केस स्टडी शुरू से नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी केस स्टडी एंड से, ताकि आप डायरेक्टली उस चैप्टर पर पहुँच सके जिस चैप्टर की आपसे बात करी जा रही है। तो देखिए, हम अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो यहाँ से कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिकमेंडेड बाय मिस्टर कपूर थ्रू विच द कंपनी कैन रेज एडिशनल फंड फॉर एक्सपेंशन पर्पस। अब यहाँ पर कंपनी के फंड्स को रेज करने की बात करी जा रही है, किस पर्पस से? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? माइका लिमिटेड इज डीलिंग इन ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। जो माइका लिमिटेड है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में डील कर रही है। इट इज एंजॉइंग इंक्रीज डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन द कंपनी नीड्स 100 करोड़ एज एडिशनल कैपिटल। कंपनी डिसाइड टू रेज फंड थ्रू इक्विटी शेयर्स। चिराग कपूर, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, रिकमेंड दैट द शेयर्स में बी सोल्ड थ्रू इशूइंग हाउस और ब्रोकर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है किस मेथड को रिकमेंड किया जा रहा है। यहाँ पे जिस मेथड की बात हो रही है वो है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? ऑफर फॉर सेल में जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो डायरेक्टली पब्लिक को नहीं दी जाती, ब्रोकर्स को सेल करी जाती हैं, इंटरमीडिएट्स को सेल करी जाती हैं, ठीक है ना। हाँ जी। थर्ड है आपका एक्सप्लेन द टू कंसेप्ट विच आर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज विच वुड रिवील वेदर ए कंपनी इज अंडर स्टाफ, ओवर स्टाफ और ऑप्टिमेट स्टाफ। भाई, स्टाफिंग में जो प्रोसेस होती है हमारी, उसमें हम ये देखते हैं ना कि हमारे पास कितने काम करने के लिए लोग चाहिए, जिसको हम कहते हैं वर्क लोड एनालिसिस। मान लीजिए हमको चाहिए 100 लोग और हमारे पास ऑलरेडी हैं कितने, जिसको हम कहते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस 60 लोग। तो जॉब अब कितनी निकलेंगी? 40 निकलेंगी। अगर मान लीजिए 100 चाहिए, आपके पास 120 है तो 20 ज़्यादा है। 100 चाहिए 80 है तो 20 कम है। 100 चाहिए 100 ही है तो कंप्लीट, ठीक है ना। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ अ कंपनी प्रोग्रेस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियो लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट पीरियोडिक इंटरवल्स। ओके। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव कंटेस्ट। किस फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, उसके बारे में बात करनी। देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, मेजरमेंट किया जा रहा है। और जो मेजरमेंट होता है वो कहाँ किया जाता है? जो मेजरमेंट होता है वो हमारे कंट्रोलिंग में किया जाता है कि जो हमने सोचा था और जैसा हुआ है क्या वो सेम है या नहीं। प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से चेक किया जाता है। फिफ्थ वाला केस स्टडी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि केस स्टडी को आपको एंड से पढ़ना है, आप यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन हम शुरू से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर पवन कुमार, द CEO ऑफ एन ई कॉमर्स स्टार्टअप विच वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज एम्प्लॉय टर्नओवर, डिसाइडिंग टू होल्ड ए मीटिंग विद द मैनेजर टू डिस्कस द इशू। भाई, जो मिस्टर पवन कुमार हैं, जो CEO हैं ई कॉमर्स कंपनी के, वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर के लिए। तो उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की है उनके साथ कि उनका इशू डिस्कस किया जाए। वाइल एड्रेसिंग द मैनेजर इन द मीटिंग, ही एडवाइज देम टू टेक सर्टेन मेजर विच फोकस ऑन साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर।
भाई जब मीटिंग होने से पहले जो उनके मैनेजर हैं उन्होंने एडवाइस दी कि हम लोग इन मेजर्स पे ध्यान दें, साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल, ताकि जो हमारे एम्प्लॉय वो मोटिवेट हो। एक्सप्लेन एनी 2 सच मेजर डिस्कस बाय हिम व्हेन ही सजेस्टेड द जॉब। भाई देखो, जब यहाँ पर बात होती है तो ये जो साइकोलॉजिकल आपने वो पढ़ा होगा ना, मास्लो नीड नर्चर थ्योरी, तो वहाँ पर नन मॉनेटरी इंसेंटिव कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पैसे में तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी होता है आपका, एम्प्लॉय के लिए कोई प्रोग्राम्स करवाना, अलाउंसेस वगैरह, वो सारी चीज़ें आती हैं। 6th वाला क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा है, कोई दिक्कत की बात नहीं कि स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग आपके एक्शन को इनिशिएट करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपको लीडरशिप की डिफाइन देनी है। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप का मतलब क्या है कि एक एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी जो इंडिविजुअल्स को एक अच्छे रिलेशंस के साथ अपने काम को फॉलो करवा सके। स्टाइल जैसे पूछे यहाँ पे, कोई भी 2 स्टाइल बताने हैं तो आपका ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, लेजी फेयर होता है। ऑटोक्रेटिक में वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। 7th वाला क्वेश्चन है आपके पास कि लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। 3 ऐसे फैक्टर्स को बताना है आपको कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। भाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नेचर कैसा है? पहले तो ये देखना है कि आपकी जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली वर्क कहाँ कर रही है। कम अमाउंट पे कर रही है तो कम की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा अमाउंट पे कर रही है तो ज़्यादा ही जरूरत पड़ेगी। आपके बिजनेस का साइकिल कैसा है, आपका सीजन फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन साइकिल होता है, ये सारी चीज़ें हमारा इसमें आता है। फिर आपका 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में आप डायरेक्टली नीचे आएंगे, एक्सप्लेनिंग 2 बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैनेजमेंट में किसी फंक्शन की बात करी जा रही है, देखते हैं कौन सा फंक्शन होगा। Priya is a regional manager of XYZ Limited. She is a hard-working employee and is trying to reduce wastage of resources in her company. Okay. She has set standard for performance. देखिए यहीं से आप समझ गए होंगे कि यहाँ किसकी बात करी जाएगी, कि यहाँ पे काम का एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर कंट्रोलिंग की बात करी जा रही है। अब आपको यहाँ पर कंट्रोलिंग के कोई भी 2 बेनिफिट बताने, यानी कि आप इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि भाई वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, आपके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़। भाई मैनेजमेंट का किसी भी फंक्शन को उठा लो तो आप उसमें लिख सकते हो कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 9th में आपसे कह रहा है कि एनुमरेट एनी 5 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपके 5 कौन कौन से राइट होते हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू एश्योर, राइट टू हियर। इनमें से किसी के भी 5 के बारे में लिख देना। कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई आप जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसके बारे में जानकारी लेना, कोई भी रिस्क तो नहीं है उसके बारे में जानकारी लेना, जो लेवल्स आते हैं प्रोडक्ट पर उसको अच्छे से रीड करना, डीलिंग के समय हॉनेस्ट रहना, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर 10th है, ये भी आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एनी 5 रेगुलेटरी फंक्शन। तो यहाँ पर जो हमारी सेबी है उसके आपको कोई भी 5 फंक्शन बताने हैं, ठीक है ना, तो ये इजीली आप कर ही लेंगे। फिर आपसे अगेन 11th पूछा है। 11th में यहाँ पे आते हैं कि नेम द प्रोसेस एंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग चूजिंग द बेस्ट पर्सन। तो स्टाफिंग की बात हो रही है। In an interview with a leading news channel, Mr. Rakesh Kata, CEO of Get My Job, has suggested that the company which want more and more people to apply for job in their organization should make the process of applying for job easy and candidate friendly. तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है, और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन की 3 प्रोसेस होती है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉय इंटरव्यू, ठीक है ना। फिर आपका 12th और लास्ट जो पूछा है, यहाँ पे आपको 2 टाइप के दे रखे हैं। अब आपको यहाँ पे जो पहला वाला है उसमें तो आपको डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बताना है कि डिविडेंड पॉलिसी किस तरीके की होगी, कैसे होगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर EBIT दे रखा है, EBIT हम निकाले हैं, कितना कितना दे रखा है। देन उसके बाद हम उसमें से क्या करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं, फिर हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से जो आपका ये बिजनेस का पेपर है वो थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं और बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन आपको केस स्टडी टाइप पूछे हुए हैं। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।